आज दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसीज नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी सब एक सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? हर साल अरबों डॉलर की रिसर्च होती है। टेलीस्कोप्स लॉन्च होते हैं, सैटेलाइट्स भेजे जाते हैं, प्लैनेट्स की सरफेस स्कैन होती है ताकि कहीं एलियन लाइफ का छोटा सा भी साइन मिले। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई केमिकल सिग्नल या कोई इंटेलिजेंट स्पीसीज। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या ये खोज वाकई आज की है या फिर वो नॉलेज हमारे पूर्वजों के पास हजारों साल पहले से था? भागवत गीता में लिखा है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, यानी हायर लोकस की बात होती है, जहां कुछ आत्माएं मरने के बाद जाते हैं। गीता कहती है, पृथ्वी से परे कई ऐसी दुनियाएं हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। अब आप ही सोचो, क्या ये मेटाफोर था या ये उसी रियलिटी का डिस्क्रिप्शन था जिसकी आज तलाश मॉडर्न साइंस कर रही है? मॉडर्न फिजिक्स में आज मल्टीवर्स और हायर डायमेंशंस की थ्योरीज चल रही हैं। स्टीवन हॉकिंग, मिचियो काकू जैसे फिजिसिस्ट्स मानते हैं कि हम 3D वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हायर डायमेंशनल लाइफ भी पॉसिबल है। और यही तो हमारे ग्रंथ हजारों साल पहले कह चुके थे। हो सकता है जो साइंस आज खोज रही है वो हमारे शास्त्रों में पहले से लिखा हो। अगर आज कोई कहे कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र जगह है जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो शायद उसे आउटडेटेड कहेंगे। क्यों? क्योंकि आज साइंस खुद मानती है हमारी गैलेक्सी में ही 100 बिलियन से ज्यादा प्लैनेट्स हैं और यूनिवर्स में तो गैलेक्सीज ही लाखों हैं। नासा के साइंटिस्ट ओपनली कह रहे हैं कि एलियन लाइफ पॉसिबल है, बस डायरेक्ट एविडेंस अभी नहीं मिला है। गीता में कहा है, आ ब्रह्म भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। गीता कह रही है कि सिर्फ पृथ्वी ही नहीं, पूरे मटेरियल यूनिवर्स में कई लोक हैं जहां लाइफ एग्जिस्ट करती है और वहां भी जन्म और मृत्यु होती है। 14 वर्ल्ड्स का कॉन्सेप्ट, ब्रह्मांड का एंशिएंट मॉडल। हमारे ग्रंथों के अनुसार पूरा ब्रह्मांड 14 लोकों में डिवाइडेड है, 7 ऊपरी लोक और 7 निचले लोक। उदाहरण के लिए ऊपरी लोक में सत्यलोक, भूलोक, स्वरलोक आदि हैं और निचले लोक में अतल, वितल, सुतल आदि हैं। आज की थियोरेटिकल फिजिक्स भी यही कहती है। स्ट्रिंग थ्योरी और एम थ्योरी में वैज्ञानिकों का मानना है कि 11 डायमेंशंस हैं और बहुत सारी ऐसी रियलिटीज हो सकती हैं जो हमारे यूनिवर्स से अलग हों। मल्टीवर्स का मतलब ही ये है, एक नहीं बल्कि कई ब्रह्मांड एक साथ मौजूद हैं और प्रत्येक में अलग अलग प्रकार का जीवन संभव है। जो बात हमारे ऋषियों ने शब्दों में समझाई, वही मॉडर्न फिजिसिस्ट्स आज इक्वेशंस में प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। अब टाइम के कॉन्सेप्ट को भी देखो। गीता में कृष्ण कहते हैं, एकं समय सहस्र युग पर्यंतम अहर्निमेषम ब्रह्मणः। मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन पृथ्वी के 43 करोड़ साल। टाइम का मेजरमेंट हर लोक में अलग अलग होता है और यही बात एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी जनरल रिलेटिविटी में बताई कि टाइम इज नॉट कांस्टेंट, वो स्पेस, ग्रेविटी और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब लोग पूछते हैं, अगर दूसरी वर्ल्ड्स में लाइफ है तो एलियंस क्यों नहीं दिखते? सिंपल आंसर, क्योंकि उनके डायमेंशंस, स्पीड और प्रकृति के नियम हमारे जैसे नहीं हैं। जैसे हम माइक्रोब्स को बिना माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, वैसे ही हायर बीइंग्स को हम अपनी करंट सेंसेस से नहीं समझ सकते। ये मत सोचिए कि गीता मेटाफोरिकली बात कर रही थी, वो साइंटिफिक लैंग्वेज में नॉलेज दे रही थी, बस उस जमाने की भाषा में। आज जो थ्योरीज साइंस से आते हैं, मल्टीवर्स, टाइम डायलेशन, डायमेंशनल बीइंग्स, वो सब हमारे एंशिएंट टेक्स्ट्स में पहले से लिखे हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा की है, विमान, यानी एंशिएंट इंडियन एयरक्राफ्ट्स। आपने रामायण में सुना होगा, पुष्पक विमान, एक ऐसा विमान जो उड़ता था और कहीं भी जा सकता था, बिना रनवे, बिना पायलट। अब कोई भी मॉडर्न व्यूअर यही कहेगा, ये सब मिथ है, कहानियां हैं। लेकिन क्या ये सच में सिर्फ इमेजिनेशन थी? वाल्मीकि रामायण कहती है, सौभम विमानम सुदृढ़म सुसंस्कृतम, यानी वो विमान सुंदर था, स्थिर था और तेज गति से चलता था। इसमें उड़ने की बात साफ साफ है, कोई मेटाफोर नहीं है।
अब अगर आप दुनिया भर में यूएफओ साइटिंग्स की रिपोर्ट्स देखें तो कई बार लोगों ने ऐसे क्राफ्ट देखे हैं जो हवा में बिना साउंड के मूव करते हैं, अचानक गायब हो जाते हैं और ग्रेविटी डिफाइंग मूवमेंट्स करते हैं। एंशंट विमानों की डिस्क्रिप्शंस भी कुछ ऐसी ही हैं। ये बात सस्पिशियस नहीं लगती? तो असली सवाल यह है, क्या विमान सिर्फ कल्पना है या फिर एक ऐसी टेक्नोलॉजी का पार्ट? क्या एंशंट इंडिया में ऐसे लोग थे जो दूसरे वर्ल्ड्स में ट्रैवल कर सकते थे? क्या हमारे देवता एडवांस्ड बीइंग्स थे जो विमान से लोगों के बीच आते जाते थे? और अगर हाँ, तो आज हम उन्हें एलियंस कहते हैं। अब मान लो अगर एंशंट इंडिया में विमान जैसी फ्लाइंग टेक्नोलॉजी थी और मल्टीपल लोकास का भी जिक्र हमारे ग्रंथों में है, तो फिर एक सवाल और उठता है, क्या हमारे देवता कोई डिवाइन स्पिरिट्स थे या वो एडवांस्ड बीइंग्स थे, किसी और लोक से आए हुए विजिटर्स? भागवत गीता और दूसरे शास्त्रों में देवता यानी बीइंग्स ऑफ हायर कॉन्शियसनेस को डिस्क्राइब किया गया है। ये बीइंग्स मटेरियल वर्ल्ड में तो रहते हैं, लेकिन हमारी तरह लिमिटेड नहीं है। उनके पास सुपीरियर बॉडीज, एडवांस्ड पावर्स और लॉन्ग लाइफ स्पैन्स होती हैं। गीता कहती है, देवानां सह यज्ञेन, यानी ह्यूमन और डिवातस के बीच इंटरैक्शन होता था। वो लोग रेगुलरली पृथ्वी पर आते थे और वापस अपने लोक चले जाते थे। अब सोचिए, जो बीइंग्स बिना किसी रॉकेट के पृथ्वी से किसी और डिमेंशन में जा सकते हैं, वो क्या बायोलॉजिकल क्रीचर्स होंगे या एडवांस्ड इंटरडायमेंशनल बीइंग्स? आज की मॉडर्न साइंस में दो कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स, जो हमारी अर्थ से बाहर किसी और प्लैनेट या गैलेक्सी से आते हैं। इंटरडिमेंशनल बीइंग्स, जो किसी और डायमेंशन से आते हैं, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी या वाइब्रेशन अलग है। अब इन दोनों को एंशिएंट टेक्स्ट से कंपेयर करो। हमारे देवता न सिर्फ पृथ्वी पर आते थे, बल्कि अचानक प्रकट और गायब भी हो सकते थे, समय से तेज ट्रैवल करते थे और बिना बोले कम्युनिकेशन कर सकते थे। ये सब पावर्स किसी हाईली इवॉल्व्ड इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म में ही पॉसिबल हैं। जैसे विष्णु के अवतार नरसिम्हा, वामन, परशुराम अचानक प्रकट होते हैं, काम पूरा करते हैं, फिर डिसअपियर हो जाते हैं। ये किसी पोर्टल से आने जाने जैसा नहीं लगता? वेदांत फिलॉसफी कहती है, देवताओं के पास सूक्ष्म शरीर यानी सटल और एस्ट्रल बॉडी होती है। इसका मतलब ना उन्हें खाने की जरूरत, ना ऑक्सीजन की, ना ग्रेविटी का असर और ना ही फिजिकल पेन। अब ये क्वालिटीज सुन के आपको किसकी याद आती है? यूएफओ रिपोर्ट्स में दिखने वाले एलियंस, इंटरडायमेंशनल लाइफ फॉर्म्स, एनर्जी बेस्ड बीइंग्स। देवतास टाइम ट्रैवल कर सकते थे, अलग अलग लोकों में सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते थे, और यही तो क्वांटम फिजिसिस्ट्स आज नॉन लोकल एग्जिस्टेंस कहते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, हमारे पुराणों और वेदों में जो डिस्क्रिप्शंस हैं वो सुनने में कितने साइंस फिक्शनल जैसे लगते हैं, लेकिन उस टाइम ना तो नासा था, ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ना सैटेलाइट्स। फिर भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स कहां से आए? महाभारत में जब अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उसका डिस्क्रिप्शन शॉकिंग है। जब वो एक्टिवेट हुआ, पूरा स्काई लाल हो गया, तेज रोशनी से लोग अंधे हो गए, पानी सूख गया, गर्भवती महिलाओं का गर्भ नष्ट हो गया, जानवर मरने लगे और सब कुछ राख बन गया। अब ये सुनो और फिर सोचो, क्या ये किसी एटॉमिक बॉम्ब का इफेक्ट नहीं लगता? हिरोशिमा नागासाकी में यही सब हुआ था। रेडिएशन, ब्लाइंडनेस, डिस्ट्रक्शन, और ये सब महाभारत में हजारों साल पहले लिखा गया था। क्या एंशंट ऋषि और देवता ऐसे डिस्ट्रक्टिव वेपन्स यूज करते थे जिनके बारे में मॉडर्न साइंस को अभी 100 साल ही हुए हैं? हमारे ग्रंथों में एक और टर्म आता है, दिव्य दृष्टि, यानी बिना फिजिकली मौजूद हुए सब कुछ देख लेना। संजय ने कुरुक्षेत्र का युद्ध धृतराष्ट्र को लाइव डिस्क्राइब किया था, और वो बैटलफील्ड में था भी नहीं। अब सोचिए, आज हम लाइव सैटेलाइट फीड, ड्रोन्स और सीसीटीवी से क्या करते हैं? दूर बैठे हुए भी सब देख सकते हैं। तो क्या एंशिएंट टाइम्स में भी कुछ ऐसा एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम था, या फिर उनका दिमाग उस लेवल पे था जहां रिमोट व्यूइंग पॉसिबल हो जाता था? कई ग्रंथों में ऐसे यंत्र का जिक्र है जो सेल्फ ऑपरेटिंग थे, ऑटोमेटेड थे। कुछ डोर्स तभी खुलते थे जब कोई सही मंत्र बोले या किसी स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी पे साउंड वाइब्रेशन हो। आज हम इसे कहते हैं
वॉइस एक्टिवेटेड सेंसर्स या बायोमेट्रिक सिक्योरिटी? वही चीज जो आज एआई से चल रही है, उसे हमारे ग्रंथों में मंत्र या फ्रीक्वेंसी से कंट्रोल किया जाता था। शायद विज्ञान वही था, बस भाषा अलग थी। महाभारत में कई कैरेक्टर्स जैसे अश्वत्थामा और परशुराम टाइम से परे एग्जिस्ट करते हैं, और कुछ वेपन्स ऐसे भी थे जो एग्जैक्ट लोकेशन लॉक करके टारगेट डिस्ट्रॉय करते थे। आज उसे हम कहते हैं लेजर गाइडेड मिसाइल या जीपीएस टारगेटेड ड्रोन। इमेजिन करो, एक ऐसा टाइम जहां ना इलेक्ट्रिसिटी थी ना लैब्स, लेकिन ऐसी चीजें थीं जो आज की मिलिट्री भी ड्रीम करती है। तो सवाल यह है, क्या वो सब बस सिंबलिज्म था, या फिर एंशिएंट इंडिया में टेक्नोलॉजी के कुछ ऐसे रहस्य थे जो आज भी पूरी तरह डिकोड नहीं हुए हैं? आज नासा और स्पेस एक्स जैसे ऑर्गेनाइजेशंस अरबों डॉलर लगा रहे हैं सिर्फ इस एक सवाल का जवाब ढूंढने में, आर वी अलोन इन द यूनिवर्स? पर क्या यह सवाल नया है? नहीं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इस सवाल का जवाब न सिर्फ पूछा, बल्कि शायद समझ भी लिया था। आज सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन स्पेस में रेडियो सिग्नल सुन रही हैं। जेम्स वेब टेलीस्कोप हजारों लाइट ईयर्स दूर प्लैनेट्स पे साइंस ऑफ लाइफ ढूंढ रहा है। साइंटिस्ट्स एक्सोप्लैनेट्स डिटेक्ट कर रहे हैं, यानी ऐसे प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर हैं, जिन पर वाटर, एटमॉस्फेयर या लाइफ पॉसिबल हो सकती है। लेकिन अभी तक ना कोई सॉलिड प्रूफ मिला है, ना कोई एलियन स्पीसीज ऑफिशियली सामने आई है। हमारे एंशिएंट ग्रंथ एलियन लाइफ को एलियन नहीं कहते थे, वो उन्हें कहते थे देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, असुर, नाग और अन्य लोकवासी। भगवद गीता, उपनिषद और पुराणों में साफ साफ कहा गया है कि ये यूनिवर्स मल्टी डायमेंशनल हैं और हर लोक में अलग अलग टाइप के इंटेलिजेंट बीइंग्स रहते हैं। आज के साइंटिस्ट्स मोस्टली फिजिकल प्रूफ्स पर फोकस कर रहे हैं, टेलीस्कोप, रेडियो वेव्स, टेलीस्कोपिक इमेजेस। लेकिन एंशिएंट आर्शियों ने इनवर्ड जर्नी से ऐसी चीजें जानी जो आज के इंस्ट्रूमेंट्स डिटेक्ट नहीं कर सकते। वो मानते थे कि एलियन लाइफ को टेक्नोलॉजी से नहीं, कॉन्शियसनेस की मैच्योरिटी से समझा जा सकता है। एंशिएंट ऋषियों कभी एलियंस को ढूंढते नहीं थे। वो कहते थे कि जब मनुष्य अपनी आंतरिक यात्रा करता है तो वो नेचुरली हायर बीइंग्स से जुड़ सकता है। यानी एलियन लाइफ कोई शॉकिंग डिस्कवरी नहीं थी, वो तो एक एक्सेप्टेड रियलिटी थी। आज जो साइंस टेलीस्कोप से खोज रही है, शायद वो ज्ञान पहले ही टेलीस्कोप के बिना एक्सेसिबल था। और हो सकता है कि जिनको हम आज एलियंस कहते हैं, वो कभी हमारे टीचर्स, गाइड्स और ऑब्जर्वर्स हुआ करते थे। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे, अच्छा तो इससे क्या साबित होता है? सीधा बोलूं, मैंने आज आपको ये नहीं दिखाया कि कोई मूर्ति भगवान है या कोई किताब सबसे बड़ा सच है। मैंने सिर्फ इतना दिखाया कि हमारे पूर्वज कुछ ऐसा जानते थे जो आज का मॉडर्न साइंस भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है। और अगर कोई सिविलाइजेशन हजारों साल पहले कॉन्शियसनेस, एनर्जी, डायमेंशंस और यूनिवर्सल लॉज को इतनी गहराई से जानती थी, तो क्या उस इंटेलिजेंस के पीछे कोई सुप्रीम सोर्स नहीं होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सब रैंडम एवोल्यूशन का रिजल्ट हो? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो हर चीज को चला रहा है। एक इंटेलिजेंस, एक सोर्स, एक चेतना, जिसे तुम चाहो तो गॉड कह सकते हो। और अगर वो गॉड किसी मंदिर में नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर है, तो आज का सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम खुद को जानने के लिए तैयार हो? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही अलग सोच और सच्चाई से भरे कंटेंट के लिए अनोखा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखे सच के साथ।